मे दिव्यां एवं योगेति तत्पदा सत्पादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुरजना वीतरागं भयक्रोधा मनमया मामुपासना अभवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः नां छन्दा कर्मणां सिद्धिं यजन्त्राणि देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति एवं जात्वायतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरुः कर्मैव तस्मात् त्वं गुरुमेव गुरुवदनं कृतं यं कर्म किं करणीति गम्यं मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यच्चाप्राणोऽसते शुभात् कर्मणोऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्य कर्म यः पश्येत् न कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्ता कृष्णाकरमग्रे यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स निराशेय चिन्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म यदिच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च तत्त्वाभीता निपद्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतकर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्माण्डं ब्रह्महरि ब्रह्माण्डं ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेवेदेन गन्तव्यं दैवमेव परियज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माण्डं परियज्ञं यज्ञेनोपजुहवति श्रोत्रादीन्द्रियाणि संयमाग्निषु जुहवति शब्दादीन्द्रियाणि जुहवति सर्वाणि कर्माणि प्राणकर्माणि च परे आत्मसंयम योगाग्नौ द्रव्ययज्ञातपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायानि यज्ञाश्च यदयः सञ्चितवता अपाने जुहवति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानैर्वीरत्वा प्राणायामपरायणा अमले नीताहारा प्राणान् प्राणेषु जुहवति सर्वं वेदे यज्ञविदो यज्ञक्षविदकल्मषाः यज्ञशिष्टा मृदुभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायलोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यपुरुषोत्तमः एवं बहुविधा यज्ञा विदता कर्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयादज्ञात् ज्ञानि यज्ञा परन्तप सर्वं कर्माखिलं वात ज्ञानी परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं यज्ञात्मानं प्रणवोः एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्यान्मन्यतो अभिचेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यो पापकृत्तमा सर्वं जातुरेणैव प्रजनं संसरति भस्मसाकुरुते अर्जुन जानान्ति सर्वकर्माणि असत्साकुरुते तथा नहि जानेन सदृशं पवित्रामिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावल्लभते ज्ञानं तत्परसंयते ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति न्यायलोकस्य न परो न सुखं संशयमात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं तस्तं जानासि नात्मनः चित्वयनं संशयं योगं मा तिष्ठोतिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः ॐ सर्वेषां वा एकभेदाना रसो जत्सामा सर्वेषामेवैनामेतद्भेदाना रसेन अंकल जी आप इधर आइए, हम दोनों बड़ा और चीनू बीच वहाँ रख ले इसको वहाँ इसको रख लेना, ये हो जाएगी। कर दो थोड़ा। हाँ उस पे लगा देना चीनू, उस पे लगा दे यार। और क्या दिमाग होना चाहिए तेरे अंदर। मैं कह ही रहा था पहले ही, पहले मैंने क्या बोला था, तू मानता तो है नहीं। एडजस्ट तो तरीका होगा। जब गुरुजी मैं कृष्ण में चला दूँ जा वहाँ लगा दे। इस पर लगा तू जा कुछ और उनका जन्म बहुत सृष्टि के प्रारंभ में कश्यप आत्मा ने सूर्य उनको आपने किस समय किस रूप में अवतार में ये दिया ज्ञान योग का। भगवान ने कहा बहुल में बेटी जानी मेरे भी और तुम्हारे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं, या तो नीचे बिछा दे। लेकिन उन जन्मों को मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। मैं सर्वज्ञ परमात्मा हूँ, दिव्य आत्मा। उनके जन्म कर्म सब कुछ दिव्य है, इसलिए उनका जो स्मृति ज्ञान है जन्म जन्मांतर करोड़ों जन्म है। और हम सब जो है अपने ज्ञान का विकास नहीं कर सके, ध्रुव स्मृति को नहीं प्राप्त कर सके, इसलिए अपने अल्पज्ञ में थोड़ा बहुत ज्ञान किसी प्रकार का पता नहीं याद रहता है। और दूसरे जन्मों का जो भौतिक योगीराज है उनको याद रहता है। तो भौतिक योगीराज और योगिया और योगेश्वर ये इस तरह से साधना पद्धति से आगे बढ़ते हैं। ये गीता परंपरा में बताया। भगवान ने कहा जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब में तदात्मा हम सजाम्याम उस दिव्य आत्मा का सृजन करके किसी न किसी रूपक में वह अवतार लेते हैं या अवतारवाद का पूर्ति करने के। आज भी ऋषि मुनि सिद्धाश्रम में जो 6 महीने में उत्तर समाधि से जो प्रभु जी का जो मौन सभा होती है उसमें ही समाज में किसकी ड्यूटी लगानी है, सदगुरु सत्ता आज भी तय करती है। वो ही योगेश्वरों को, योगियों को, योगी राजों को इस धरती में आज भी देखती रहती है। उस परंपरा ने संभाल रखा है पूरे संसार। योग की परंपरा जो सिद्ध योगेश्वर गुरु हैं, जो अपनी परंपरा को चलाए रखेंगे, कल्पांत तक के लिए अपना वो शरीर बनाए बैठे हैं। ऐसे प्रभु जी का शरीर है कल्पांत जी भी। जैसे बद्रीनाथ में नर नारायण परंपरा है, उनमें भगवान ने शरीर वहाँ अपने समाधित कर रखा है।
उसको वो छोड़े नहीं शरीर, कभी शरीर छोड़ने का वर्णन नहीं है। इस प्रकार से सभी सिद्ध महासिद्ध चिंतन सिद्ध योग है, महायोग है, वो सब सिद्ध संत ही निर्णय करते हैं किस समय किस रूपक में किसको समाज में भेजना है। समाज में भेजने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि प्रकृति का स्वभाव है अधोन्मुखी है, नीचे गिरना आसान है, तमोगुण बढ़ता जाएगा। सतोगुण के लिए साधना करनी पड़ेगी, अपने चेतना शक्ति को विकसित करना पड़ेगा। इसलिए उनको समाज चूंकि प्रोजेक्ट है, सब संत सती सूर्य योगी मुनि योगेश्वर यहाँ तक कि ईश्वर तक भी अवतार लेगा तो ऐसी गृहस्थ समाज मिलेगा। टक्कर मारा है, उसको भी तो उतरने की जगह चाहिए। तो समाज में इस गृहस्थी के यहाँ कौन अवतार हो जाए, कौन गृहस्थ अच्छा बन जाए, जिसके यहाँ देवता दिव्य पुरुष अवतार ले, ईश्वर अवतार ले, हर किसी के यहाँ तो नहीं रह सकता। क्योंकि माँ भी योग्य होनी चाहिए, पिता भी योग्य होनी चाहिए, गुरु होते हैं। इसीलिए कहा मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषों भी, जो माँ वाला है, पिता वाला है और गुरु वाला है, वो ही इस परमात्मा तत्व को जान सकता है। तो इस गुरु परंपरा श्री प्रभु जी की है। सिद्ध योग आज भी प्रभु जी वहां से बैठे, वो इस परंपरा को चला रहे हैं। वो इसके माध्यम से कब किसको क्या उपदेश कर दे, गुरु के रूप में, उपदेशक के रूप में, भजनों के रूप में, किसी भी चीज में उनको मिल जाए, ये सत्संग में प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, जाने कौन सी बात से कल्याण हो जाए। तो प्रकार परंपरा का आगे उन्होंने कर्म बताया, गहना कर्मणों गति, कर्म की गति बहुत गहन है। इसको पकड़ा सी इसमें कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये सब बातें उसमें समझा करके बताएंगे आगे पंचायत की बढ़िया से। हम अभी हमारा नंबर नहीं है, नंबर तो यही है। नंबर तो पहले आपका ही लगाया था। गुरु ये माइक स्पीकर के आगे लेके खड़ा हुआ। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामदास जी महाराज की जय। योग योगेश्वर अनंत श्री सद्गुरुदेव चंद्रमोहन जी महाराज, सतगोपाल समाई धाम, योग साधना ऋषिकेश धाम की जय। पकड़ लेना, ओम हाल लगाओ। प्रसादात् सुतारणा शिव योगीश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलाल प्रभुमीशमाश्रये, श्रीचन्द्रमोहन गुरुमीशमाश्रये। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ये जो हमारा आश्रम है, ये योग भूमि है। हमारे आनंद कंद श्री महाप्रभु जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है स्वहस्त लिखित। एक ही पुस्तक प्रभु जी के द्वारा लिखित है। हमारे गुरुदेव भगवान ने तो बहुत पुस्तकें लिखी, महाप्रभु जी की एक ही पुस्तक उपलब्ध होती है, महाप्रभु श्री रामदास जी महाराज की स्वहस्त लिखित कथाएं और जीवन उपदेश। उसमें एक श्लोक आता है, आश्रमे यतिवर्यस्य मुहूर्तमपि विश्वमे किम तस्यानेन धर्मेण कृतकृत्यो विजायते। माने योगियों के आश्रम में कोई एक मुहूर्त भी विश्राम कर ले तो किम तस्यानेन धर्मेण, अन्य धर्मों की, अन्य कुछ उपायों की क्या आवश्यकता है, कृतकृत्यो भी जायते, वो कृतकृत्य हो जाता है, माने कृतार्थ हो जाता है, कृतकार्य हो जाता है।
योगियों के आश्रम में आने से। ऐसी महिमा योगियों के आश्रम की श्री महाप्रभु जी ने स्वयं लिखी है। वैसे ये श्लोक शिव संहिता में संग्रहित है। शिव संहिता के ही श्लोक प्राय प्रभु जी ने वहां उल्लेखित किए, जिनमें से एक श्लोक यह भी। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि जहां पर योगी लोग वास करते हैं, योगियों ने वास किया है, स्थूल रूप में वास किया है, और प्रत्येक चेतन तत्व के रूप में तो सदैव निवास करते हैं। उस भूमि पर आने से, वहाँ निवास करने से, वहाँ साधना करने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थ कैसे हो जाता है? उन योगियों की शक्ति उसको प्राप्त होती रहती है। सदैव उसका चित्त जो सर्वार्थक है, सारे विषयों को ग्रहण करता है, वो अंतर्मुखी स्वतः होने लगता है। एक कोई ऐसे स्थान पर बैठ करके ध्यान करे जहाँ के परमाणु शुद्ध नहीं है, और एक ऐसे स्थान पर बैठ के ध्यान करे जहाँ योगियों ने निवास किया, दोनों में बहुत अंतर है। योगियों के स्थान पर जो बैठ करके साधना करेगा, उसकी साधना सफलीभूत अवश्य हुआ करती है। ये सिद्ध योग का मार्ग है हमारा। इसी सिद्ध योग के मार्ग को प्रकट करने के लिए हमारे महाप्रभु जी नेपाल हिमालय से लौट करके आए। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय श्री शुक्ला जी बता रहे थे कि भगवत गीता के 4थे अध्याय में योग की परंपरा का वर्णन है। ये योग की परंपरा भगवान ने इस 4थे अध्याय में बताया। विवस्वान मनविप्राह मनुरिक्ष्वा कवि प्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले न महता योगो नष्ट परंतप। अर्जुन, ये योग मैंने सबसे पहले सूर्य को कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, मनु ने अपने लड़के इक्ष्वाकु को कहा, और इक्ष्वाकु से राजर्षियों में योग की परंपरा चलती रही। फिर द्वापर में आकर के योग मार्ग को भूल गए, असुर लोग ही राजाओं के रूप में उत्पन्न होने लगे। तब भगवान अखिलात्मा भगवान कृष्ण ने दोबारा इस योग मार्ग को अर्जुन के माध्यम से प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उपदेश किया। ये राजर्षियों की परंपरा है। एक और परंपरा का वर्णन पुराणों में मिलता है, वो ब्रह्मर्षियों की परंपरा है, जिसका प्रारंभ भगवान सदाशिव से होता है। भगवान सदाशिव ने सृष्टि के आदि में योग मार्ग का उपदेश सप्तऋषियों को किया। सप्तऋषियों ने अपने शिष्यों को किया, और उन्होंने अपने शिष्यों को किया। ऐसे ऋषियों की परंपरा में योग मार्ग चलता रहा। उसी योग मार्ग को चाहे वो राजर्षियों के माध्यम से प्रचारित प्रसारित हुआ हो, चाहे वो महर्षियों ब्रह्मर्षियों के माध्यम से प्रचारित प्रसारित हुआ हो, योग मार्ग तो योग मार्ग ही है। उसी को हमारे श्री महाप्रभु जी ने दोबारा 20वीं शताब्दी में आकर के पुनर्जागृत किया है। इस योग मार्ग को लोग भूल गए थे, कोई योग को नहीं जानता था। ये समझते थे कि भाई योग तो हिमालय में रहने वाले महात्माओं की, साधुओं का विषय है, ये तो हम लोगों के लिए अप्राप्य है, दुर्लभ है। ऐसा लोग मान करके केवल नाम संकीर्तन आदि से ही कल्याण चाहते थे। वो ये सोचते थे कि केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतरे पारा, कि खाली राम नाम का जप करते रहो, उससे कल्याण हो जाएगा। राम नाम के जप से कल्याण होता है, परंतु जब होता है जब राम नाम के जप के साथ में राम का ध्यान भी किया जाए। यदि हम केवल जप करते रहेंगे और चिंतन नहीं करेंगे भगवान का, तो वो जप तो केवल वाणी का श्रम है, वो तो केवल हमारी जीव का अभ्यास है। जैसे कोई टेप रिकॉर्ड के अंदर कोई ध्वनि चल रही हो, तो उससे कोई टेप रिकॉर्ड का कल्याण थोड़ी होगा। तो इसलिए जब भगवान के नाम स्मरण के साथ में उनका अनुचिंतन, उनका ध्यान जुड़ जाता है, वो योग हो जाता है। तो इसलिए नाम जप से कल्याण तब संभव है जब उसके साथ चिंतन जुड़ जाए। उस चिंतन का नाम ही योग है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो ओम का उच्चारण करता हुआ और मेरा ध्यान करता हुआ शरीर छोड़ता है, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करता हुआ, ये नहीं कहा कि खाली नाम का उच्चारण करके शरीर छोड़ दे। माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करता हुआ, माने अपनी चित्त वृत्ति को मुझ में लगा करके जो शरीर छोड़ता है, प्राणों का उत्सर्ग करता है, वो परम गति को जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब तक
हम भगवान के चिंतन में अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र नहीं करते, तब तक हम कल्याण के मार्ग से दूर हैं। और वो मार्ग योग मार्ग है। इसी योग मार्ग को हमारे श्री महाप्रभु जी ने भगवान सदाशिव की आज्ञा से हम लोगों के कल्याण के लिए, अपने संस्कारी बालकों के कल्याण के लिए हिमालय से लौट करके 1915 में महाप्रभु जी हिमालय से आए थे। गुरुदेव भगवान बताया करते थे कि हरिद्वार में कुंभ के समय श्री प्रभु जी लौटे थे। 1915 में कुंभ था जब प्रभु जी लौट करके आए और उसके बाद अपना जटाजूट सब कटवा दिया और साधारण रूप से गृहस्थ वेश को स्वीकार करके वो पहले अमृतसर में निवास करने लगे और अमृतसर में योग प्रचार को बढ़ाया। उस समय प्रभु जी के स्वरूप को देख करके कोई ये पहचान नहीं सकता था कि इस वेश में छुपे हुए इतने बड़े योग योगेश्वर हैं, स्वयं नारायण हैं। लोग ये सोचा करते थे कि ये महाराज जो हैं इधर से नेपाल बंगाल घुमाए हैं, थोड़ा बहुत कुछ तंत्र मंत्र सिखाए होंगे, उसी से लोगों की यहाँ भीड़ लगी रहती है। प्रभु जी के बारे में किसी को ज्ञान नहीं था। प्रभु जी ऐसा प्रचार तो नहीं करते थे। जटाजूट भी प्रभु जी जो स्वरूप आप देखते हो जटाजूट वाला, ये तो प्रभु जी का नित्य स्वरूप है, नेपाल हिमालय वाला। ये स्वरूप तो प्रभु जी का वहां समाधि सदैव रहते ही इस स्वरूप से। और इसी में से काया निर्माण करके गुरुदेव भगवान कहते थे 16 शरीर बना करके प्रभु जी लोक कल्याण के लिए आए। इसमें से एक शरीर से प्रभु जी अमृतसर पहुंचे और वहां जाकर के अपना वेश बदल लिया, गृहस्थ वेश स्वीकार किया। धोती कुर्ता प्रभु जी पहनते थे, सिर पे पगड़ी शोभायमान होती थी, मूछें रखा करते थे, दाढ़ी नहीं रखते थे। ऐसा वेश बना करके प्रभु जी छुप करके रहे ताकि केवल संस्कारी लोग ही उनके चरणों में आए। बहुत भीड़ नहीं इकट्ठी करनी थी। श्री प्रभु जी चाहते तो लाखों शिष्य बना लेते, अपने बहुत बड़े बड़े आश्रम बना लेते। उस समय तो कुछ रेट भी नहीं था भूमि का। ऋषिकेश में कितना बड़ा आश्रम प्रभु जी बना लेते चाहते तो, पर प्रभु जी ने तो केवल अपने संस्कारी जीवों का कल्याण करना था। इसी उद्देश्य को लेकर के प्रभु जी ने अपना योग प्रचार पहले अमृतसर में आरंभ किया। थोड़ी ख्याति प्रभु की कैसे हुई, अमृतसर में जब श्री प्रभु जी योग प्रचार कर रहे थे तो बद्रीनाथ के आगे शतपथ है, वैसे उसका नाम सतोपंथ है, हमारे गुरुदेव शतपथ कहते थे। वहां से एक सिद्ध योगीराज जो केवल कोपिन पहने था, हम लोग जो लंगोटी बांधते हैं ना, इसमें जो सिलाई लगा करके रस्सी बांधती है तो लंगोटी होती है, और जो केवल पट्टी होती है उसको कोपिन बोलते हैं। तो वो कोपिन मात्र पहने था, केले के वो भी केले के रेशे की बना करके कोपिन पहने था। वो अमृतसर में आया और एक हाल दरवाजा वहां पर है, संत राम की सराय, वहां पर जाकर के वो इस धर्मशाला में समाधि होकर के बैठ गया। 3 दिन तक वो वहां भूखा प्यासा बैठा रहा, ध्यान से समाधि से अपने नहीं उठा। तो तब अमृतसर बहुत छोटा था, तो बहुत बड़ा हो गया है। अमृतसर के लोगों ने विचार देखा कि भाई ये कोई पूर्ण योगीराज है जो 3 दिन से जब से आया है पद्मासन से समाधि से बैठा है, लघु शंका के लिए भी नहीं उठा है, शौच के लिए भी नहीं उठा है, जब से आए तब से समाधि से बैठा ही है। लोगों की भीड़ होने लगी वहां पास में। कुछ लोग प्रभु जी के पास में आए, बोले महाराज आप भी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम नेपाल गए हैं, बंगाल गए हैं, आसाम गए हैं, और आपने ऐसा योगी नहीं देखा होगा जैसा योगी यहाँ अमृतसर में इस समय आया है, आपको उसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। ऐसा कह करके प्रभु जी को ले गए। वो लोग नहीं जान रहे थे कि प्रभु कौन है। श्री प्रभु जी गए और जाकर के वो महात्मा जो ध्यानस्थ बैठा था उसके पीछे खड़े हो गए। श्री प्रभु जी के वहां खड़े होने से उसके शरीर में वाइब्रेशन हुआ, कंपन हुआ, और वो ध्यान से उठ गया, उसकी समाधि खुल गई। प्रभु जी को देख करके उसने दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम प्रभु जी को किया, और वो कहता है कि प्रभु आपने मेरी बड़ी परीक्षा ली। मैं बद्री का आश्रम में बैठा था, बद्री नारायण से आगे मैं समाधि से बैठा था, मेरी समाधि में विघ्न था, मेरी खेचरी में अवरोध था। मैंने आपसे ध्यान में प्रार्थना की कि प्रभु मेरा ये अवरोध दूर कीजिए, जो समस्या आ रही है, समाधि में विघ्न आ रहा है, इसका निवारण कीजिए। तो आपने कहा कि बेटा देख हम यहाँ हैं, तो यहाँ चला, और एक प्रकाश का, एक लाइट का मार्ग जैसा बन गया, और उसको फॉलो करते हुए मैं यहाँ चला आया हूँ। मुझको ये ज्ञात नहीं ये कौन सा शहर है। मैंने यहाँ आकर के देखा कि आप तो बहुत स्त्री पुरुषों के बीच में विराजते हैं, और मैं नग्न वेश था, इसलिए मैं यही समाधि लगा करके बैठ गया कि मेरे प्रभु यहीं आकर के मुझको दर्शन देंगे। हे प्रभु आज 3 दिन के बाद आपका दर्शन हुआ है, आपने मुझे निहाल कर दिया, कृतार्थ कर दिया।
ऐसा कह के वो रोने लगा। ऐसा जब उसने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए तो लोगों की आंखें खुली, अमृतसर वालों की। तब उन्होंने देखा कि हाँ, जिनको हम साधारण ब्राह्मण समझ रहे थे वो तो कोई इस वेश में छुपे हुए योगीराज हैं। तब कुछ कुछ प्रभु जी का प्रचार अमृतसर में बढ़ने लगा, शिष्यों की भीड़ होने लगी। उन्हीं दिनों प्रभु जी ने ऋषिकेश में ये प्लॉट खरीदा आश्रम के निर्माण के लिए 1920 के आसपास, और फिर प्रभु जी यहाँ ऋषिकेश में आकर के निवास करने लगे। उसके बाद से लेकर के 1938 तक अपने लीलावसान तक प्रभु जी अधिक समय ऋषिकेश में रहे हैं। बीच बीच में अमृतसर जाया करते थे योग प्रचार के लिए। अमृतसर लाहौर का गमनागमन होता था, परंतु मुख्यतया तो प्रभु जी ऋषिकेश में ही रहते थे। तो ये प्रभु की लीला भूमि है। यहाँ लोक कल्याण के लिए आकर के प्रभु जी ने योग प्रचार को बढ़ाया, प्रचारित प्रसारित किया। 3 प्रकार के कार्य प्रभु जी ने नेपाल हिमालय से लौट करके किए। पहला, हठयोग की विद्याओं का प्रचार प्रसार। हठयोग विद्या नाथ योगियों ने प्रारंभ की। भगवान मत्स्येंद्र नाथ योग के और तंत्र के वेत्ता माने जाते हैं, योग और तंत्र के प्रवर्तक हैं। योग और तंत्र दोनों विधाएं भगवान मत्स्येंद्र नाथ से प्रारंभ हुई। मत्स्येंद्र नाथ कौन? गोरखनाथ के गुरुदेव, वो हमारे श्री प्रभु जी ही हैं। हमारे प्रभु जी का ही वो पुराना अवतार है। प्रभु जी ने ही मत्स्येंद्र नाथ के रूप में अवतार लेकर के लगभग आज से 1500-2000 साल पहले करीब योग मार्ग को प्रचारित किया था, हठयोग विद्या को प्रचारित किया था। उस हठयोग विद्या का दोबारा पतन हो गया, तो इस स्वरूप में आकर के प्रभु रामलाल के रूप में आकर के दोबारा इन यौगिक क्रियाओं को प्रचारित प्रसारित किया। नेति, धोती, न्योली, जाटक, संप्रक्षालन आदि ये सब क्रियाएं हमारे आश्रमों से ही प्रारंभ हुई। उसके पहले इनका ठीक जानने वाला कोई नहीं था। ब्रह्मचारी गोपालानंद जी महाराज ने अपनी नीति की पुस्तक में लिखा है कि वो नजले से बड़ा परेशान रहते थे, कोई नीति सिखाने वाला नहीं मिल रहा था। तब उनको एक दिल्ली में कोई नीति शिक्षक मिला जिसने 100 रुपया फीस उस जमाने में बताई। उनके पास 100 रुपया नहीं था, किसी तरह से वो 50 रुपया इकट्ठा करके पहुंचे कि भाई मुझको नीति सिखा दो, तो उसने नहीं सिखाई। माने ये बड़ी दुर्लभ क्रियाएं थी, कोई जानता ही नहीं था। हमारे गुरुदेव भगवान भी कहते थे कि त्रिवेणी घाट पे बैठ करके नीति कर रहे थे, तो किसी साधु ने आके कहा कि अरे ये तो वनों में करने की क्रिया है, इसको समाज में क्यों कर रहे हैं आप। माने उस समय ये सब क्रियाएं बड़ी गुप्त मानी जाती थी। हमारे श्री प्रभु जी ने ही इन सब हठयोग की क्रियाओं को सर्वसाधारण के हितार्थ जन साधारण में, जन समाज में प्रकाशित किया, प्रचार प्रसार किया है। आज भी मैं समझता हूँ जितना प्रभु जी प्रचारित कर गए थे उतना ही से योगाश्रम तो देश दुनिया में बहुत खुल गए हैं। फॉरेन में भी, यूएस में, कनाडा में हम लोग देखते हैं जगह जगह पर इतने योगाश्रम खुले हुए हैं, परंतु योग की क्रियाओं को ठीक प्रकार से जानने वाले व्यक्ति नहीं मिलते। स्वामी रामदेव के पतंजलि योग पीठ में भी सूत्र नीति आदि नहीं कराई जाती है, खाली ये कपाल भाती और नाड़ी शोधन आदि होता है। नीति क्रिया हमारे आश्रम की एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव माने विशिष्ट है हमारे आश्रम की। नीति क्रिया करना, जल नीति करना, फिर नाक से दूध पीना और फिर जीवन तत्व साधन करना, ये परंपरा है हमारी योग की। तो ये प्रभु जी ने ही हठयोग की विद्या को हिमालय से लौट करके इसको दोबारा जागृत किया है। पहला कार्य प्रभु जी ने ये किया। दूसरा कार्य प्रभु जी ने किया, जीवन तत्व साधन को अपने मन से प्रकट किया। जीवन तत्व साधन का वर्णन पुराने योग शास्त्रों में भेदंड संहिता, हठयोग प्रदीपिका, गोरक्ष संहिता आदि में कहीं नहीं मिलता। ये प्रभु जी ने ही अपने हृदय से जीवन तत्व साधन को प्रकट किया और नेपाल हिमालय से लौटने के बाद किया। नेपाल हिमालय से जाने से पूर्व जब श्री प्रभु जी हमारे समाई में सिद्ध गुफा पर विराजमान रहे तब नहीं कराते थे जीवन तत्व आदि। लौट करके आए प्रभु जी तब कराते थे। तो लौट के जब 1 महीना समाई में रहे थे तब जीवन तत्व कराते थे। वो लौकी वोकी जो खा रहे थे बहुत अधिक मात्रा में साधन करने वाले, वो बाद की लौट के आने की वाली घटना है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जीवन तत्व साधन को भी प्रभु जी ने प्रचारित प्रसारित किया। 2 कार्य प्रभु जी ने किए। तीसरा किया शक्तिपात योग दीक्षा। जो कुंडलिनी विज्ञान में शक्तिपात योग दीक्षा दी जाती है, मूलाधार चक्र के नीचे एक कंद है, कंद के अंदर एक शिवलिंग है, उसमें 3.5 लपेटा लगा करके कुंडलिनी महाशक्ति सुप्त अवस्था में रहती है। कुंडलिनी शक्ति जो है वो शक्ति स्वरूपा है।
हमारा जो हम सब लोग वस्तुतः शिव स्वरूप हैं, किंतु हम अपने शिव स्वरूप को भूले रहते हैं। हम लोग अज्ञान में रहते हैं और हम लोग जीव भाव अपने को समझते हैं कि हम जीव हैं, बद्ध हैं और हम बस इतने ही हैं, है ना। हमारा जो अंतःकरण है वो संकुचित हो जाता है, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार संकुचित हो जाते हैं, अज्ञान में पड़ जाते हैं और हम अपने आप को पशु मानने लगते हैं। पशुपति हैं पर मानते हैं अपने को पशु। तब वही पशुपति शिव स्वरूप गुरुदेव आकर के शक्तिपात करके हमारी जो मूल शक्ति है, जिसको भूल करके अज्ञानवश हम अपने को पशु मान रहे हैं, तो कुंडलिनी महाशक्ति है, उसको गुरुदेव जगाते हैं। गुरुदेव के शक्तिपात से उसमें उद्बोधन प्रारंभ होता है। धीरे धीरे सुषुम्ना का मार्ग खुलने लगता है, कुंडलिनी वहां से हटने लगती है, सुषुम्ना के अंदर प्राण का प्रवेश होने लगता है, उदान वायु का, और फिर उसके बाद योगी का मन सहज ही एकाग्र बना रहता है। ये विज्ञान प्रभु जी ने प्रचारित प्रसारित किया। 2 मार्ग हैं, एक तो हम अपनी साधना से कुंडलिनी प्रबोध करें, उसके लिए फिर भस्त्रिका प्राणायाम करें, हैं, और योगिक क्रियाएं करें, श्वास प्रश्वास से मंत्र जप करें। दूसरा मार्ग है शक्तिपात का मार्ग। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। गीता में भगवान ने कहा है कि इस मार्ग पर चलने वाला तो क्षिप्रम बहुत शीघ्रता से धर्मात्मा हो जाता है। धर्म किसको कहते हैं? अयम तु परमो धर्म यत योगेन आत्मदर्शनम। उपनिषदों में कहा कि योग के द्वारा अपना आत्म कल्याण कर लेना। अयम तु परमो धर्म यत योगेन आत्मदर्शनम, योग के द्वारा अपना कल्याण कर लेना, यही धर्म है। तो ऐसा धर्मात्मा बहुत शीघ्र बन जाता है शक्तिपात योग के माध्यम से। इसलिए गीता में कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी। तो वो जल्दी वाला जो मार्ग है वो सिद्ध योग का मार्ग है। सिद्ध योग मार्ग में सिद्ध गुरु के शिव स्वरूप गुरुदेव के शक्तिपात से उनकी शक्ति साधक को मिलती है। शक्तिपात का विज्ञान कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत अलग विज्ञान है, वस्तुतः शक्ति हम सब में रहती है और थोड़ा बहुत शक्तिपात सबसे होता रहता है। साधारण रूप से भी हमारे सनातन धर्म में बड़ों के पैर छुए जाते हैं। तो जब हम अपने बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं तो कहते हैं बेटा जीते रहो। तो उस समय क्या होता है, जब हमने उनके चरणों को स्पर्श किया तो जितनी शक्ति उनके अंदर होगी उसमें से कुछ हमारे शरीर में प्रवेश करेगी। साधारण रूप से भी हम अपनी जो क्रियाएं करते हैं, बैठ कोई भी क्रिया, उससे हमारे शरीर में से शक्ति का पतन होता रहता है। तो शक्तिपात तो सभी कर रहे हैं, पर वो इतना थोड़ा है कि वो उससे कुछ दूसरे का ज्यादा भला हो नहीं पाता। थोड़ा बहुत कुछ मिलता होगा। वही शक्ति योगियों में हजारों लाखों गुना केंद्रीभूत होकर के रहती है। योगी शक्ति का केंद्र होते हैं, तो वही शक्ति योगियों में से हजारों गुना अधिक प्रवाहित होती है तरंग के रूप में। तो उस योगियों के सानिध्य में भी जो आ जाता है, उनके चरणों में जो बैठ जाता है, उनके उस ऑरा में, उस आवा मंडल के प्रभाव में जो आ जाता है, उसको वो शक्तिपात प्राप्त हो जाता है। सिद्ध गुरुदेव कैसे भी शक्तिपात कर सकते हैं। यदि वो मन में संकल्प कर ले भाई इसका भला होना चाहिए, तो संकल्प मात्र से कल्याण हो जाएगा। उसको कहते हैं संकल्प दीक्षा। इसी प्रकार से यदि वो स्पर्श कर दे, स्पर्श दीक्षा। यदि वो देख भी ले तो दृग दीक्षा है। ऐसे ही योगी लोग शक्तिपात किया करते हैं। उनके उसमें रह करके उनके दायरे में जो आ जाता है वो कल्याण भाजन बन जाता है। इसलिए तो प्रभु जी ने लिखा कृत कृत्यो विजायते, जो उस आश्रम में, उस भूमि में भी जो आ जाएगा वो कृतकृत्य हो जाएगा। तो प्रभु जी अपना शक्तिपात किया करते थे। शक्तिपात का मार्ग हमारे आश्रमों में ही है, और जगह नहीं मिलता। कि शक्तिपात से बहुत जल्दी साधक का उत्थान होता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे हमारे आश्रम में बहुत जल्दी लोगों के ध्यान लगते हैं। बाद में तो गुरुदेव ने कम कर दिया। हमारे वेदराम बाबा जी बताते थे कि 60 के दशक में ऐसा था, गुरु जी आरती करते करते यूं देख लेते तो पट 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 इधर सब गिर जाते आरती में। इधर एक नजर दौड़ा देते तो उधर सब धड़ाम धड़ाम धड़ाम, नमामि शंभो में खूब पट पट के। हम छोटे थे तब इतने गिरते थे, अब धीरे धीरे वो प्रभाव कम होता जा रहा है। खिरवाणी जी थे हमारे, तो दूर से जगह बनाते हुए आते थे गुरु जी की ओर, धड़ाम से गिर जाते थे। ऐसे ये शक्तिपात का प्रभाव है।
तो ये शक्तिपात का मार्ग हमारे प्रभु जी ने ही सबसे ये 20वीं शताब्दी में प्रकट किया है। और बड़े बड़े जो जिनका विश्व में प्रचार प्रसार है खूब, ऐसे बड़े बड़े योगी बना दिए प्रभु जी ने अपने संकल्प मात्र से। लाड़ी महाशय को महाअवतार बाबा के रूप में दीक्षा प्रदान की, जिनकी बुक थी ना ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें वर्णन है पूरा, हमने पढ़ा, बचपन से पढ़ते रहे हैं। उसमें पूरा वर्णन है कि कैसे लाड़ी महाशय इधर क्या नाम अल्मोड़ा में गए और वहां पर जाकर के उनको बुलाया गया। 2 साधु मिले, उन्होंने कहा कि हम आपके गुरु भाई हैं, आपको गुरुदेव ने याद किया है। वहां पर वो गए, लाड़ी महाशय ने महाअवतार बाबा का दर्शन किया। महाअवतार बाबा के रूप में हमारे प्रभु जी विराजमान थे। उस स्वरूप में प्रभु जी की जटाएं हैं, दाढ़ी मूछ नहीं है। तो वहां प्रभु जी ने शक्तिपात किया। लाड़ी महाशय के गुरुदेव भी यही हैं और देवरा बाबा को सिद्ध बनाने वाले भी यही हैं। तो इन्हीं हमारे महाप्रभु जी ने लोकोत्तर कार्य किया है। महाप्रभु जी अपना शरीर कल्पांत तक रखने वाले हैं, कल्पांत जी भी महापुरुष हैं, तो स्वयं नारायण हैं। उन्होंने आकर के ये हमको योग का मार्ग दिखाया है। और एक और बड़ी बात बताऊं, उस काल में प्रभु जी के समय में बड़े बड़े संत भी स्त्री पुरुषों में भेद करते थे। बड़े भारी प्रचारक हुए हैं महेश योगी, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वो कराते थे, TM, US में बड़ा प्रचार किया, अमेरिका के अंदर। महेश योगी के गुरु थे शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे। वो भी स्त्रियों को दीक्षा नहीं देते थे, स्त्रियों से दूर रहते थे। कहते थे स्त्रियां तो जो हैं वो अधिकारी नहीं है ब्रह्म विद्या की, ब्रह्म विद्या में निषेध है स्त्रियों का। परंतु हमारे महाप्रभु जी ऐसे थे जिन्होंने बिना किसी लिंग भेद को मान करके सबका कल्याण किया। कितनी स्त्रियों को योगिनी बना दिया, बिजना पर कृपा की, रामरती पर कृपा की, अवधूतानी पर कृपा की। ये तो योगिनियां बनाई। और उसके अतिरिक्त फिर समाज में जब प्रभु जी योग प्रचार करने लगे, तब माता द्रौपदी देवी, ऋषि देवी, उन पर अनुपम कृपा करके उनको योगिनी बनाया और योग प्रचार का अधिकार प्रदान किया। ऐसे हमारे महाप्रभु जी ने किसी भी प्रकार के स्त्री पुरुष के भेद को नहीं माना। अधिकारी भेद तो माना है, अधिकारी भेद तो मानना भी पड़ता है। जैसा कि शिव संहिता में वर्णन है, 4 प्रकार के योग के अधिकारी होते हैं। एक होते हैं मंदाधिकारी, जो सबसे मंद अधिकारी है, वो आलसी है। गुरु जी कहते रहते हैं कि भाई ध्यान करो, मंत्र जप करो, कुछ नहीं करते, पड़े रहते हैं, सोए पड़े रहते हैं, आलस में पड़े रहते हैं, गुरुदेव की बात की अवहेलना करते रहते हैं, वो होते हैं मंदाधिकारी। उनको कहा है वो केवल मंत्र योग के अधिकारी हैं, वो कोई हठ योग की विद्याओं को नहीं कर सकते। बस उनका ये हो सकता है कि यदि वो गुरुदेव की बात को मान करके मंत्र जप प्रारंभ कर दें और 12 साल तक वो मंत्र जप करते रहें, तो 12 वर्ष में उनका भी कल्याण हो जाता है। इनका जो मंद अधिकारी है। दूसरे होते हैं मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी वो हैं जो जिनमें कुछ उत्साह है, साधना करने की इच्छा है, ललक है, संयतेंद्रिय है। कोई बात नहीं है, आप मंच संचालक हो क्या? तो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हाँ, मैं बता रहा था, क्या बता रहा था? मध्यम अधिकारी होते हैं। एक मिनट, एक ये आवश्यक सूचना है, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। एक गाड़ी खड़ी है आश्रम के सामने, अग्रवाल धर्मशाला के सामने। किसी दुकान वाले की बार बार कंप्लेंट आ रही है। गाड़ी नंबर है MP04CY 4792। गाड़ी नंबर है 4792। वो प्लीज हमारे आश्रम वालों की है, किसी की गाड़ी जो यहाँ पे गुरु भाई आए हुए हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज गाड़ी वहां से अपनी दाएं बाएं हटा दें। धन्यवाद। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तो दूसरे जो योग के अधिकारी होते हैं वो अब आवाज ठीक है, वो मध्यम अधिकारी होते हैं। गुरुदेव यदि कृपा करके उन पर शक्तिपात करते हैं तो वो लय योग के अधिकारी होते हैं, लय योग से उनका कल्याण हो जाता है। तीसरे और उत्तम अधिकारी हैं। पहले वाले को 12 वर्ष लगते हैं, दूसरे वाले को 9 वर्ष लगते हैं। 12 वर्ष से 9 वर्ष वाला श्रेष्ठ है। तीसरे जो है वो हठ योग के अधिकारी होते हैं। वो संयतेंद्रिय है, ब्रह्मचारी है, गुरुदेव का चरणानुरागी है, गुरुदेव का सेवक है, गुरुदेव की कृपा है,
गुरुदेव उसको साधना कराते हैं तो वो 6 वर्ष में योग सिद्ध कर लेता है। वो हठयोग का अधिकारी है। और उससे भी जो श्रेष्ठ है वो है सर्व योगाधिकारी। उसको गुरुदेव किसी भी मार्ग का उपदेश कर दें, जो पूर्ण ब्रह्मचारी है, संयतेंद्रिय है, नवयुवक है, युवा है, गुरुदेव का चरणानुरागी है, गुरुदेव का सेवक है, गुरुदेव का कृपा पात्र है, वो सर्व योगाधिकारी है। वो 3 वर्ष में योग सिद्ध कर लेता है। ऐसे अधिकारी भेद तो है। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान से किसी व्यक्ति ने पूछा, हमारे आश्रम का नहीं था, नया कोई व्यक्ति, कि योग कितने वर्ष में सिद्ध होता है। तो हमारे गुरुदेव ने इसी सिद्धांत के अनुसार बता दिया कि भाई यदि कोई ठीक ठाक साधक हो तो 12 वर्ष में योग सिद्ध हो जाता है। उसने कहा इससे भी कम। तो गुरुदेव ने कहा कि यदि गुरुदेव का चरणानुरागी हो, कृपा भाजन हो तो 9 वर्ष में भी योग सिद्ध हो जाता है। बोला इससे भी कम। तो गुरुदेव ने कहा कि 6 वर्ष में भी योग सिद्ध हो सकता है। फिर उसने कहा इससे भी कम महाराज जी। तो गुरुदेव ने कहा कि यदि पूर्ण कृपा पात्र है गुरुदेव का और गुरुदेव की उस पर दृष्टि है तो वो 3 वर्ष में भी योग सिद्ध कर सकता है। उसने कहा इससे भी कम। फिर गुरुदेव ने कहा अभी हो सकता है, एक क्षण में हो सकता है। यदि गुरुदेव चाहें वो इतना प्रबल शक्तिपात कर दें कि तत्काल उसको आत्मबोध हो जाएगा, तत्काल वो शिव स्वरूप हो जाएगा। ये हुआ तीव्रतम शक्तिपात, जिसको शास्त्रों में शांभवोपाय कहा गया है। माने भगवान शंभु, भगवान शिव के जैसी स्थिति उसको तत्काल मिल सकती है यदि गुरुदेव चाहें। तो गुरुदेव चाहें तो पशु को पशुपति क्षण में बना सकते हैं। ये शक्तिपात का मार्ग है। तो हमारे प्रभु जी ने नेपाल हिमालय से लौट करके स्त्री पुरुष के भेद को न मानते हुए सब पर कृपा की है। अवधूतानी जैसी महिला जो बेचारी वहां अयोध्या में बैठ करके रो रही थी, कोई पूछता नहीं था उसको, अल्मोड़ा की वो रहने वाली थी। हमारे श्री महाप्रभु जी भ्रमण करते हुए वहां गए। प्रभु जी ने पूछा देवी तो क्यों रो रही है? तो उसने कहा मैं साधुओं को रो रही हूँ। प्रभु जी ने कहा साधुओं ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू साधुओं को रो रही है? तो अवधूतानी का होता है जो संतों में, महात्माओं में एक वृत्ति होती है, अवधूत वृत्ति। अवधूत वृत्ति माने जिनको अपने शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता, अवधूत रूप में रहते, नग्न रूप में रहते, वो अवधूत महात्मा कहलाते हैं। ऐसे ही यदि कोई स्त्री हो, साध्वी हो, तो उसको अवधूतानी बोलते। तो साध्वी थी वो। तो हमारे प्रभु जी ने पूछा कि भाई साधुओं ने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों रो रही है तुम? तो उसने कहा कि मैं पहले एक योगाभ्यासी महात्मा की शिष्या थी, गृहस्थ योगाभ्यासी थी, और मैं बिल्कुल ठीक योग मार्ग में चल रही थी। परंतु उसके बाद मुझको एक रामानंदी वैरागी साधु मिले जो आंखों में शालिग्राम का पत्थर लगाए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये पत्थर आपने क्यों लगाया है शालिग्राम का? बोले इससे भगवान का सदैव दर्शन होता रहता है। तो उसने कहा मुझको भी दर्शन कराएंगे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सेवा करो तो दर्शन होगा। वो बेचारी 5-6 महीना उनकी सेवा करती रही, उसको कोई दर्शन नहीं हुआ। तब उसने कहा कि महाराज आपने कहा था आपको दर्शन कराएंगे, दर्शन तो आपने नहीं कराया। बोले अच्छा, इतनी सी सेवा में उतार गई, और सेवा करो। तो और कहीं मेरी बेचारी उस साधु की सेवा करती रही और दर्शन उसको फिर भी नहीं हुआ। 1 वर्ष जब ऐसा हो गया तब उस महात्मा को पीछे पड़ गई। तो उसने कहा अच्छा तुम सामग्री लाओ, हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ का उसने सब सामग्री लाई बेचारी, यज्ञ का उसने आयोजन किया। यज्ञ करके एक अपने यहाँ छाती में, वक्षस्थल में वो एक रुमाल बांधे रहे थे। पूछती थी क्या है? तो कहती थी इसके बारे में नहीं पूछना। वो रुमाल खोला, उसमें डिबिया निकली। डिबिया खोली तो एक रुमाल में बंधी हुई एक और डिबिया, वो खोली तो उसमें से वही शालिग्राम निकला। तो महात्मा बोलने लगा दर्शन करो, दर्शन करो, भगवान प्रकट हो गए। अब दुकानी कहती है ऐसे शालिग्राम तो मंदिरों में अनेक रखे हैं, ये दर्शन तो मैं कितने कर चुकी हूँ, मुझको तो साक्षात भगवान का दर्शन करना है। तो उस महात्मा ने डंडा उठा करके उसको पीटना प्रारंभ कर दिया। कहता है दुष्टा, कलयुग में किसी को साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं? ना मुझे हुए, ना मेरे गुरु को हुए, ना मेरे दादा गुरु को हुए, तुझे कैसे हो जाएंगे? निकल जाए यहाँ से। निकाल दिया। उसके बाद वो बेचारी वेदांती महात्मा के चक्कर में फंस गई। उस वेदांती महात्मा ने उसको केवल उपनिषद भाष्य पढ़ा करके ब्रह्म विचार, झूठा ब्रह्म विचार करना सिखा दिया। वो सारे दिन अहम ब्रह्मास्मि कहती रहती, ब्रह्म बोध तो उसको कुछ नहीं हुआ। बाल उसके तुलवा दिए उस महात्मा ने। उसने कहा कि अब तो मैं सारे दिन भिक्षा करना खाती हूँ, लोगों का अन्न व्यर्थ गवाती हूँ, और मुझको इतने वर्ष हो गए, मुझको अब तक कोई आत्मदर्शन, ईश्वर का प्रतिबोध कोई नहीं करा पाया, इसलिए मैं रो रही हूँ। हमारे महाप्रभु को दया आ गई। उसको बोले कि देखो शालिग्राम में चतुर्भुज स्वरूप है, ऐसी बात नहीं है, किंतु उस चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराना शालिग्राम में से उस महात्मा को नहीं आता था।
तो प्रभु जी उसको, उस देवी को, अवधूतानी को एक मंदिर में ले गए, जो भगवान राम लक्ष्मण जानकी का मंदिर अयोध्या में तमाम है। तो वहाँ ले जाकर के प्रभु जी ने उसको ध्यान की विधि समझाई, उस पर शक्तिपात किया। वो कहने लगी, प्रभु मैं आपकी बड़ी सेवा करूंगी। प्रभु जी बोले, मैं कोई सेवा योगा की आवश्यकता नहीं। प्रभु जी को उस पर कृपा करके चले गए आगे। प्रभु जी को क्या लेना था। नेपाल हिमालय से जब प्रभु जी लौट करके आए तो हरिद्वार के कुंभ में लगभग 12 वर्ष के बाद वो अवधूतानी प्रभु जी को मिली। अब तो बड़ा सुंदर साड़ी वाड़ी पहने हुए, सुंदर वस्त्रों में अपनी शिष्याओं के साथ में थी। तमाम 200-250 शिष्याएं उसके साथ में थी। प्रभु जी को प्रणाम करने लगी। प्रभु जी बोले, देवी तुम कौन हो। तो कहती है, प्रभु आप दिन रात मेरे साथ रहती हैं, आपकी कृपा से ये सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। अब मुझको कहती हो कि तुम कौन हो, 24 घंटा आप मुझे साथ रहती हो। कहाँ तो मैं भगवान नारायण के दर्शन के लिए तरसती थी, अब मैं जिस लोक में जाना चाहती हूँ आप मुझे ध्यान में उस लोक में ले जाते हो। मैं अपनी किसी शिष्या को भी ले जाना चाहती हूँ तो आपसे बोलती हूँ कि प्रभु इस शिष्या को भी ले चलो, तो आप उस शिष्या को भी ध्यान में मेरे साथ में ले जाती हो। फिर उसने अपना अनुभव सुनाया कि परसों मैं इंद्रलोक में गई तो इंद्र पुष्पक विमान में बैठ करके कहीं जाने लगे। मेरी इच्छा पुष्पक विमान में बैठने की हुई, तो आपने इंद्र को आज्ञा दी कि तुम उतरो और ये देवी की इच्छा है, इसको पुष्पक विमान में बैठाओ। आपकी आज्ञा से मुझे पुष्पक विमान में उनको बैठाना पड़ा। कल ही की बात है, उस देवी ने बताया कि कुएं के अंदर मेरी एक शिष्या गिर गई और मैंने कहा आपसे ध्यान में, प्रभु देखो ये आपकी बच्ची बिंदा ये कुएं में गिर गई है। आप एकदम से प्रकट हुए और हाथ लंबा डाल करके उस कुएं में से उस मेरी शिष्या को बचा लिया, निकाल लिया। और अब आप कहते हो कि देवी तुम कौन हो। तो प्रभु जी बोले, अरे अवधूतानी हम तुम्हें पहचान गए, हम तो बस लोक व्यवहार की बात कर रहे थे। उस देवी पर प्रभु जी ने इतनी कृपा की। उसके बाद उसने बहुत योग प्रचार उस देवी अवधूतानी ने किया। ऐसे हमारे प्रभु जी ने किसी भी प्रकार का भेद न मानते हुए कल्याण किया है, सब जीवों का कल्याण किया है। हमारे गुरुदेव भगवान ने भी कभी स्त्री पुरुष के भेद को स्वीकार नहीं किया। 1972 से लेकर के 90 तक माता जी को अपने साथ में रखा, अंग संग में रह करके योग प्रचार किया। लोग तरह तरह की बातें बनाते थे पर गुरुदेव ने कभी उसकी कोई परवाह नहीं की। तो योगी लोग किसी प्रकार का भेद नहीं करते हैं, ये योगियों में विशेषता होती है। जो साधारण संकीर्ण मानसिकता वाले जो प्रचारक होते हैं वो ऐसा भेद किया करते हैं। तो हमारे महाप्रभु जी ने इतना बड़ा कार्य किया है। तो बड़े बड़े साधुओं में, मध्यकालीन संतों में, तुलसीदास आदि में भी ये भेद रहा है। स्त्री के प्रति उनका थोड़ा दूरी भाव रहा है, पर हमारे महाप्रभु जी ने तो सबका कल्याण किया है। ऐसे हमारे महाप्रभु जी का ये स्वरूप है। बातें तो बहुत सी थी, अब कल के व्याख्यान में देखेंगे, कल समय मिलेगा तो और बताएंगे कि आगे ध्यान कैसे करना चाहिए, योगी का आहार विहार कैसा होना चाहिए ताकि वो अपने साधना से न गिरे। शक्तिपात तो हो जाता है, ध्यान भी गुरुदेव की कृपा से लग जाता है, परंतु उस ध्यान को संभालना, उस शक्ति को पचाना ये कठिन काम है। उसको पचाने के लिए ही यम नियम की साधना है। साधन योग और सिद्ध योग एक साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। यदि कोई सिद्ध शक्तिपात को पा जाए और उसका अपनी आचरण पर नियंत्रण ना हो, वृत्तियों पर नियंत्रण ना हो, तो शक्तिपात भी क्षीण हो जाता है। और यदि कोई साधन योग का अभ्यास करता है, गुरुदेव के बताए अनुसार बराबर मंत्र जप करता है, ध्यान में नियम से बैठता है, तो उस मंत्र जप और के प्रभाव से उसका ध्यान लगने लगेगा। गुरुदेव जब मंत्र देते हैं तो वो मंत्र चैतन्य मंत्र होता है, जड़ मंत्र नहीं है, वो शब्दों का समूह नहीं है, उसमें गुरुदेव की शक्ति है। गुरुदेव भगवान कहते थे एक कारण शरीर में प्रवेश करते हैं गुरुदेव, उसके कारण शरीर में गुरुदेव का वास रहा करता है। गीता में भी भगवान ने कहा, हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन मैं सबके हृदय में रहता हूँ। तो भगवान हमारे गुरुदेव हमारे हृदयों में निवास करते हैं, और जो उनका चिंतन करेगा, श्वास प्रश्वास की विधि से जो जप करेगा, श्वास प्रश्वास में जप करने से कुंडलिनी पर घर्षण होता है, वाइब्रेशन होता है, उससे गर्मी पैदा होती है, उससे कुंडलिनी प्रबोध होता है, कुंडलिनी जागृत होती है। ये विज्ञान है, कोई ऐसी कल्पित बातें नहीं है, इसका पूरा विज्ञान है, पूरी साइंस है कि कैसे हमारे जप का प्रभाव हमारी कुंडलिनी पर पड़ता है, और उससे श्वास प्रश्वास के जप करने से नाद पैदा होता है, और नाद से मन की एकाग्रता
बहुत शीघ्र होने लगती है। नास्ति नाद सदृशो लय, नाद से बहुत जल्दी मन में एकाग्रता। आप देखते हो कि जब बहुत अच्छा संगीत चल रहा होता है, भजन कीर्तन चल रहा होता है, तो मन अपने आप प्रभु जी में जाने लगता है, एकाग्र होने। क्यों? उससे जो ध्वनि पैदा हो रही है, उस ध्वनि का जो सूक्ष्म भाग है नाद, ध्वनि की 4 प्रकार की होती है, परा, पुष्यंती, वैखरी, मध्यमा। तो उसमें वैखरी वाणी तो ये है जो हम बोल रहे हैं, जो स्थूल रूप है वाणी का, है ना। और उसके बाद जो वाणी या गले तक आती है या नाभि से उठ करके, वो है मध्यमा। और जिसको हम देख नहीं पाते वो है पश्यंती। और इसके बाद जो विशुद्ध ब्रह्म, जिसको कहते हैं क्या नाम, शब्द ब्रह्म, वो है परावाणी। तो ये जो मंत्र का जो स्थूल रूप है, जिसको हम श्वास की विधि से अंदर लेते हैं, स्थूल से सूक्ष्म होता चला जाएगा, वैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती में चला जाएगा। और पश्यंती के बाद जैसे ही ये परावा बनेगा, परावाणी इसकी ये मंत्र इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि परा में प्रवेश करेगा, तत्काल समाधि हो जाएगी। गुरुदेव भगवान कहते थे कि मंत्र जब जो बराबर करता रहता है तो मंत्र मनोगत हो जाता है, मन के बाद वो बुद्धि में प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही मंत्र बुद्धि में प्रवेश करता है, स्फुट प्रज्ञालोक हो जाता है, बुद्धि का आलोक हो जाता है। आलोक माने बुद्धि प्रकाश में हो जाती है, बुद्धि का पर्दा खुल जाता है, वो अपने आप को प्रकाश, शुक्ला जी बता रहे थे अपना एक अनुभव, कैसे वो योगी अपने आप को प्रकाश में देखने लगता है, प्रकाश में। वो ये देखेगा कि अखंड मंडलाकार व्यापक प्रकाश है, मैं भी प्रकाश में ही हूँ, अपना स्वरूप भी भूल जाएगा, अपने को भी प्रकाश में ही देखेगा और उसको अपना बोध रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो जड़, जैसे प्रकाश तो ट्यूबलाइट में भी है, ये जो लाइटें जल रही है इसमें भी तो प्रकाश है, लेकिन इनको अपने होने का बोध नहीं है। हमारा जो अनुभव होगा समाधि में, उसमें प्रकाश भी होगा, विमर्श भी होगा। विमर्श माने उसको अपने प्रकाश स्वरूप होने का बोध भी बना रहेगा। ये इसको कहते हैं अस्मितानुगत समाधि। अस्मि 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 अहमेव अस्मि, मैं हूँ, मैं इसमें भी मैं हूँ, उसमें मैं हूँ। योगी सर्वत्र सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगी युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम्। सब में अपने को देखेगा, अपने में सबको देखेगा। ऐसी योगी की स्थिति हो जाती है। और ये चीजें ऐसे नहीं कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, ये हमने अपने आश्रम में देखी हैं ऐसी स्थितियां लोगों की, साधकों की। आप सब लोग उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो, और बहुत से ऐसे बैठे भी होंगे जिनके ऐसे अनुभव होंगे। तो जो बराबर मंत्र जब करेगा उसके मन में एकाग्रता आएगी ही आएगी। ऐसा नहीं है कि उसका मन एकाग्र ना हो और वो कल्याण को पा जाएगा। तो ये हमारी प्रभु जी की परंपरा है। हमने योग की परंपरा पर प्रकाश डाला, प्रभु जी की कृपाओं पर प्रकाश डाला, और ये इस प्रवचन में समझाया कि कैसे प्रभु जी किस उद्देश्य को लेकर के नेपाल हिमालय से आए थे। 3 प्रकार के कार्य प्रभु जी ने किए हैं। योग का प्रचार प्रसार किया है, बिना किसी भेद को मान करके सबको समान रूप से योग विद्या वितरित की है, बांटी है। और आज भी प्रभु जी अपने शिष्यों प्रशिष्यों के माध्यम से उस योग विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो भी योग का शुद्ध रूप में प्रचार हो रहा है वो प्रभु जी का ही संकल्प है। हम उनके संकल्प में बैठे हैं, संकल्प उनका साकार होता जा रहा है। तो इसलिए आप लोग अपने मंत्र जप को बढ़ाओ, अपने ध्यान को बढ़ाओ, दीक्षा में जो विधि दी जाती है उसका पालन करो, यही कल्याण का मार्ग है। अस्तु। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सत्यगुपा समाई धाम की जय। योग साधनाश्रम के सुधाम की जय। एक बीच में और एक गाड़ी का नंबर ये बोल रहा है बीच में 1375 और दूसरी गाड़ी है 4792 4792। जिस भी गुरु भाई की है उससे रिक्वेस्ट है कि वो गाड़ी वहां से हटा दें। बार बार दुकानदारों की कंप्लेंट आ रही है। धन्यवाद। मैं हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी देवेंद्र जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऋषिकेश आश्रम में आए हुए गुरु भाई बहनों को इतने अच्छे शब्दों में योग के बारे में, प्रभु जी के बारे में, ऋषिकेश आश्रम के बारे में इतने अच्छे शब्दों में सबको समझाया है। मुझे आशा है कि सबको आनंद आया ना।